Hello guys, now we are going to read the ninth story from English literature book of class 4. The story name is Tenali Rama and Thieves. So guys, now let's begin. Tenali Rama was a witty courtier in the court of the King Krishna Dev Rai of Vijayanagar. तो जो तेनालीराम थे वो एक कोर्टियर थे, एक राज दरबारी थे राजा कृष्णदेव के दरबार में. तेनालीराम had a special place in the king's heart because of his witty humor and intelligence. He solved every problem that came his way and helped the king with his skills. The king in return rewarded Rama with a lots of valuable gifts. जो तेनालीराम थे उनका आप कह सकते हैं कि जो राजा थे उनके हृदय में बहुत ही स्पेशल स्थान था, क्योंकि उनकी चालाकी की वजह से, उनके अंदर जो ह्यूमर था और जो इंटेलिजेंसी की वजह से वो राजा के दिल में एक खास स्थान रखते थे. और जो भी परेशानी आती थी राजा को उसमें हेल्प करते थे सॉल्व करने में. तो अपनी स्किल्स की वजह से उन्होंने राजा के दिल में एक अच्छी जगह बनाई थी. बदले में राजा क्या करते थे, उनको रिवॉर्ड से सम्मानित करते थे. तो वो जो रिवॉर्ड्स होते थे काफी वैल्यूएबल होते थे, उनकी कीमत बहुत होती थी. Everyone in the kingdom knew about these gifts. All of the Rama's friend warned him to be careful, as the gifts would definitely attract the attention of the thieves and the robbers. जो साथी थे तेनालीरामा के वो हमेशा वार्न करते रहते थे तेनालीरामा को ये कह के कि ये जो वैल्यूएबल गिफ्ट है, ये कीमती गिफ्ट है, ये चोरों का अपनी तरफ ध्यान जरूर खींचेंगे. कहने का मतलब है कि चोर अपनी नजर गड़ाए होंगे, कहीं ना कहीं चोरी करने की कोशिश करेंगे इन गिफ्ट्स को. There were too many robbers in the neighboring village, and it was only a matter of the time before the robber came to the Vijayanagar. But Tenali smiled as if he already had a plan. उनके जो पड़ोसी राज्य था, जो गांव था, वहां पे बहुत सारे चोर रहते थे. तो एक बार की बात है, कुछ रॉबर्स ठीक है वहां आते हैं विजयनगर, और तेनालीराम को पता चलता है तो स्माइल करते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ही इसके बारे में कुछ प्लान था, कुछ सोच रखा था चोरों के बारे में. One night when Tenali Rama was and his wife were about to go to sleep, they heard leaves rustling outside. एक रात की बात है, तेनालीराम और उनकी वाइफ जब सोने जाने वाले थे तभी उन्होंने सूखे पत्तों की टूटने की आवाज सुनी, बाहर से आ रही थी जो भी. Tenali looked out of the window and saw shadow moving on the wall. He signaled to his wife to stay quiet. तेनालीराम ने बाहर विंडो से झांक के देखा और उन्होंने कुछ परछाइयां देखी, चलती हुई परछाइयां. मतलब जब इंसान निकल के आता है लाइट के सामने से तो उसकी परछाई बनती है, कुछ उस तरह. तो दीवार पे वो परछाई चलती हुई नजर आई उनको, और उन्होंने अपनी वाइफ को सिग्नल दिया कि चुप रहे. His wife whispered they must be hiding in the backyard waiting for right time to get inside. तो जो उनकी वाइफ थी वो धीमे से कहती है कि वो जरूर छुप रहे होंगे पीछे के हिस्से में और इंतजार कर रहे होंगे कि कब सही समय मिले, कब मौका मिले और घर के अंदर वो चोर एंटर कर जाए. तेनालीराम स्माइल्ड ऑल ऑफ सडन. ही स्पोक लाउडली टू हिज वाइफ. तेनालीराम हंसते हैं और अपनी वाइफ को अचानक से कहते हैं, I have heard that there are some thieves around and too many robberies are taking place in our neighborhood. तो तेनालीराम कहते हैं कि मैंने सुना है कि बहुत सारे चोर हमारे चारों तरफ हैं, ठीक है ना, और उन्होंने बहुत सारी चोरियों को भी अंजाम दिया है हमारे पड़ोस में, मतलब हमारे इधर उधर के गांव में और हमारे ही राज्य के इधर उधर पड़ोसियों के यहाँ. I am relieved that the valuable gifts of the gold and silver given by the kings are safe in the trunk inside the well. Nobody can even guess where we have hidden our possession. We can sleep peacefully now. वो कहते हैं कि मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, जो भी हमें वैल्यूएबल गिफ्ट मिले हैं राजा के यहाँ से गोल्ड और सिल्वर के, वो सभी सेफ है. मैंने क्या किया है, उनको छुपा दिया है कुएं के अंदर, एक तने के अंदर, मतलब कुएं में एक तने के अंदर छुपा दिया, ठीक है ना. तो कोई सोच भी नहीं सकता कि मैंने इसको कहाँ छुपाया अपनी संपत्ति को, तो हम शांति से सो सकते हैं. देन आगे क्या होता है, His wife agreed. Yes, that was a brilliant plan. तो उनकी वाइफ कहती है, सहमत हो जाती है, उससे कहते हैं ये बहुत ही अच्छा आइडिया था आपका. Rama and his wife then kept quiet and pretended to be asleep. फिर वो दोनों क्या करते हैं, चुप रहते हैं और ऐसे बहाना करते हैं जैसे कि वो सो रहे हैं. They even started snoring. और उन्होंने थोड़ा सा खर्राटे लेना भी शुरू कर दिया. On hearing them snore, the
Thieves thought that they were fast asleep. They came out of the bushes, taking care not to make any noise, and they tiptoed to the well. चोरों को लगा कि ये अब गहरी नींद में सो गए हैं, तो वो झाड़ियों से चुपचाप से बाहर निकल के आते हैं बिना कोई नॉइज किए हुए और वेल की तरफ चले जाते हैं. While one of them stood guard, the other climbed down the well. In a minute, he came out of the well and said to the other thief, "There is a lot of water in the well. The trunk cannot be taken out." उनमें से एक बाहर पहरा देने के लिए खड़ा हो जाता है और बाकी के जो थे वो सभी मतलब कुएं के नीचे उतर जाते हैं. कुछ मिनटों में उनमें से एक बाहर आता है और वो कहता है कि अंदर तो बहुत सारा पानी है और इतना पानी है कुएं के अंदर कि उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता, ट्रंक को हम बाहर नहीं निकाल सकते. तो इट वुड बी बेटर इफ वी ड्रॉ सम वाटर फ्रॉम द वेल, देन वी कैन इजीली रिमूव दैट हैवी ट्रंक. फिर वो कहता है कि ये बेटर होगा कि हम एक काम करें कि पानी थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं कुएं से, जिससे उस ट्रंक को बाहर खींचना ईजी हो जाएगा. It looks so heavy that I am sure it has enough gold to last for the rest of our life. तो कहता है कि मुझे जहाँ तक मेरा मानना है तो ये इतना काफ़ी तो होगा कि जो हमारी बाकी की ज़िंदगी है हम उसे पूरी आसानी से मतलब पूरी ज़िंदगी उससे गुजार सकते हैं. They saw that the well was not very deep. They thought they could empty it by daybreaking and escape with the treasure. तो उन्होंने देखा कि कुआं ज़्यादा गहरा तो है नहीं है, तो वो इसे जल्दी खाली कर देंगे और सुबह होने तक यहाँ से खजाना लेके निकल जाएंगे. The thieves waited for a while and stealthily began to draw the bucket after bucket of water from the well. थोड़ी देर चोरों ने सोचा, वेट किया और फिर तुरंत ही मतलब बाल्टी लेकर आए और कुएं से पानी बाहर निकालना शुरू किया. एक के बाद एक वो बाल्टी बाहर निकालते जा रहे, फैलाते जा रहे. Water started flowing through the backyard, spreading in all directions. पानी गैलरी से होता हुआ बैकयार्ड घर के पीछे वाले से होता हुआ चारों तरफ डायरेक्शन में हर तरफ फैल गया. The well is deeper than we thought. This is never ending, said one thief. तो एक चोर उनमें से कहता है कि मुझे तो लगता है ये कुआं काफी गहरा है, इसका तो अंत ही नहीं होने वाला, जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा गहरा है. By now Tenali Ram had crept out of the house and was hiding behind a huge mango tree. इसी समय में तेनालीराम क्या करते हैं, अपने घर से चुपचाप से रेंग के आते हैं और एक बड़े से मैंगो ट्री के पीछे छुप जाते हैं. He covered his head with a shawl and started digging a trench to guide the water to the plant and tree in the yard. तो वो क्या करते हैं, अपने कवर मतलब अपने सर को एक कवर कर लेते हैं एक शॉल से, ठीक है ना. फिर वो क्या करते हैं, गड्ढा खोदना शुरू करते हैं. किसके लिए, जिसमें कि पानी भर जाए पेड़ और पौधों के लिए, ठीक है ना. यार्ड में जो पेड़ पौधे उनमें उनके लिए पानी भर जाए. The thieves who were busy drawing water from the well neither noticed Rama digging a trench nor did they see him sneak back into the house. चोर क्योंकि बिजी थे पानी बाहर निकालने में, तो उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि जो तेनालीराम है वो गड्ढा खोदे जा रहे हैं, और ना ही उन्होंने ये नोटिस किया कि वो उचक के उनको पीछे से घर के हिस्से से देख रहे हैं. Then after drawing water from the well for some time, the thieves were dog tired. उस मतलब काफी देर तक वो जब पानी बाहर निकाल रहे थे तो निकालने के बाद वो काफी थक चुके थे चोर. One of them suggested, let's both slip into the well and bring the trunk out. तभी उनमें से एक ने सजेस्ट किया, चले एक काम करते हैं, दोनों इसमें चलते हैं कुएं के अंदर और क्या करते हैं, इस ट्रंक को बाहर निकाल के लाते हैं इससे. It is too heavy to be carried out alone. अकेले तो ये बाहर लाया नहीं जा सकता क्योंकि काफी भारी है. So both of them got into the well together. तो दोनों एक साथ कुएं में उतर जाते हैं. They huffed and puffed and started searching for the trunk. With great effort, they brought the trunk out and fell on the ground exhausted. जब वो पानी में उतर जाते हैं तो क्या करते हैं, इधर उधर मतलब जल्दीबाजी में उस ट्रंक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी इधर कभी उधर. तो बहुत ज्यादा एफर्ट करने के बाद में, ठीक है, वो कुएं से उस ट्रंक को बाहर निकाल देते हैं.
और पूरी तरह से थक जाते हैं। Then now they were faced with the task of opening the trunk. They panted and puffed again, as Rama had used a very sturdy lock. अब क्या होता है कि अब उनका जो अगला टास्क था वो ये था उस ट्रंक को खोलना, ठीक है ना। तो वो उसमें ही उलझ जाते हैं, मतलब उनकी सांसें फूल जाती हैं, वो उस ट्रंक को नहीं खोल पाते, जिसको रामा ने बड़ी स्मार्टली तरीके से सेट किया था कि चोर उसको खोल ना पाए। They finally managed to open the trunk. To their horror and dismay, they discovered that there was no sign of any gold and jewelry. कैसे भी करके वो उसको खोल पाने में सक्षम होते हैं, उस ट्रंक को खोल लेते हैं। जब उसको खोलते हैं तो मतलब उनकी कह सकते हैं आप गुस्से का ठिकाना नहीं हुआ, निराशा का या गुस्से का। वो देखते हैं कि उस बॉक्स में कोई ना कोई ज्वेलरी थी, ना कोई गोल्ड था, मतलब कोई दूर दूर तक उसका एक हिस्सा तक नहीं था। तो इट वॉज स्टफ्ड विद सम ओल्ड वेजल एंड क्लॉथ्स। इसमें क्या थे, कुछ पुराने बर्तन और कपड़े भरे हुए थे। They now realized that they had been outsmarted by the witty Rama. फिर उनको रियलाइज होता है कि उनको बेवकूफ बनाया गया है रामा के द्वारा कहीं ना कहीं। At that moment they heard a voice calling out of them. उसी मोमेंट में उन्होंने एक आवाज सुनी जो उनको पीछे से पुकार रही थी, मतलब बुला रही थी। To their surprise it was तेनाली रामा himself. उनको आश्चर्य होता है कि वो खुद तेनाली रामा ही थे। He said, "Hey dear fellows, please draw some more buckets of water from the well." पीछे से आवाज देते कहते हैं, मेरे प्रिय मित्रों, एक काम करो, कृपा करके थोड़ा सा पानी और निकाल दो बाल्टियों से, उस कुएं से, ठीक है ना। Only 2 more plants need to be watered. केवल बस 2 ही पौधे बचे हैं जिनमें पानी लगाना भी बाकी है, तो आप ऐसा कर दो। Make it fast, it is close to dawn. तो कहते हैं जल्दी करो क्योंकि सुबह होने वाली है। Thank you for watering my garden. I must pay you for this. वो कहते हैं मेरे गार्डन को पानी देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और इसके बदले में तुम्हें पक्का कुछ ना कुछ देने वाला हूँ। My plants thank you too. और मेरे जो प्लांट्स हैं वो भी तुम्हें थैंक यू बोल रहे हैं। On hearing this, the 2 thieves ran to तेनाली रामा and asked for his forgiveness. इतना सुनकर जो चोर थे उनमें से 2 चोर दौड़ के तेनालीराम के पास जाते हैं और उनसे क्षमा मांगने लगते, कहते हैं हमें माफ कर दो। वी आर सॉरी, प्लीज फॉरगिव अस। कहते हैं कि प्लीज हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दीजिए, हम सॉरी है पूरी तरह से। दे प्लीडेड, वो ऐसी याचना करते हैं। तेनालीराम लेट देम गो एंड दे प्रॉमिस्ड नॉट टू स्टील और रॉब एनीवन एवर अगेन। तेनालीराम क्या करते हैं, उनको जाने देते हैं और वो पहले प्रॉमिस करते हैं कि वो अब किसी को तो सताएंगे ना, चोरी करेंगे किसी के यहाँ, आगे से वो इस तरह का काम नहीं करेंगे। तो गाइस, दिस वाज द स्टोरी अबाउट तेनाली रामा। आई होप कि आप भी उन जैसा बनना चाहेंगे, एकदम स्मार्ट बेटी। तो चलिए, काफी आज के लिए, थैंक यू।